सबसे पहला जो है हम बात करना स्टार्ट करते हैं सन के बारे में। सूर्य, सूर्य को किंग ऑफ प्लैनेटरी कैबिनेट कहा जाता है। जो ग्रहों की पंचायत होती है ना, उसमें सूर्य जो है वो राजा है, ठीक है, इज अ किंग, गद्दी पे राजा ही बैठता है। तो हमारी जीवन में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पृथ्वी पर जो जीवन है वो सूर्य की वजह से ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सन की, तो सन की सबसे पहले जो डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, मीन्स सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व कहलाती है। देखो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, प्लैनेट्स की भी डायरेक्शन के थ्रू हमें करेंगे, हम राशियों की डायरेक्शन के थ्रू भी अलग वे से करेंगे, और हम हाउसेस की डायरेक्शन के थ्रू असली काम करते हैं, ये बाकी कोई लोग नहीं बताते। तो सन की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठा होता है, जिस भी जगह सूर्य बैठा हुआ है ना, आप चेक कर लेना, आपका जो आत्मा होती है ना, क्योंकि सूर्य को सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, हमारा कोर है। हर प्लैनेट का वन वर्ड डेफिनेशन अगर बोले तो सूर्य का वन वर्ड डेफिनेशन है कोर। कोर मतलब हमारा जो भीतरी मेन एलिमेंट है, कोर, हमारी आत्मा। हमारी कोर क्या है, हमारा आत्मा, हमारी सोल। तो सन कुंडली में जिस भी घर में बैठता है ना, हमारी आत्मा वहीं लगी होती है, समझे। मतलब जिस भी एरिया में सन बैठा होगा, जिस घर में सन बैठा होगा, हमारा मन सबसे ज्यादा, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर वी डू इन अवर लाइफ, जो हमारी मेन करने की इच्छा होती है ना लाइफ में, वो जहां सन बैठा होता है वो हिडन वहां होती है। मीन्स हमारी आत्मा खुश वहां होती है, या हमारी आत्मा वहां फंसी होती है। ये आप अपने अपने चार्ट्स में चेक कर सकते हो कि मेरा सन जहां जहां प्लेस्ड है, वहां वहां का उस घर से जुड़ा हुआ मेरी आत्मा कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज, सन बताता है आप कहाँ पे शाइन कर सकते हो, कहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो, किधर आपका जो है वो बात और है कि सन की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब अलग चीज है। बट व्हाट डज सन रिप्रेजेंट्स, कि किस एरिया में आप शाइन कर सकते हो, फेमस हो सकते हो, जहां पे आप अथॉरिटी दिखाते हो अपनी, ठीक है। जहां सन बैठा होता है ना, क्योंकि सन राजा है, सन अथॉरिटी है, किंग है ना, तो जिधर बैठेगा वहां पर अपनी अथॉरिटी जरूर दिखाएगा, उधर अपनी किंगली ट्रेट्स जरूर दिखाएगा। और जहां पे आप एरोगेंट भी होते हो, ईगोइस्ट भी होते हो, क्यों, क्योंकि सूर्य क्या है, एरोगेंसी, आपकी एरोगेंसी है, आपकी ईगो है, आपके अंदर जो अहम भरा हुआ है, अहम सूर्य ही है, मैं जिसको कहते हैं ना, मैं, दैट अहम इज सन ओनली। तो फॉर एग्जाम्पल इस बात को अगर देखें तो जो सिंह लगन में पैदा होते हैं, जिनके लग्न में सूर्य होता है, वो ईगोइस्टिक होते हैं, उनकी ईगो पे हर्ट बहुत होती है, वो अपने आप को कभी भी नीचा देखना पसंद नहीं करते। वो डीप इनसाइड जो होते हैं वो ये होते हैं कि भाई कोई हमारे से आगे नहीं निकल जाए, हमसे, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनके अंदर एक बॉन्ड लीडरशिप क्वालिटी होती है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द ट्रेड्स बेसिकली। तो अगर सन को बोले तो ये कोर है, सोल है, ओके। अब इसको हम फर्दर अगर और ड्रिल डाउन करें कि भाई क्या है, सन जो होता है ना बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट है, पृथ्वी पर सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसका मतलब आपके घर में भी जो सोर्स ऑफ लाइट्स है ना, वो सारे सन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है, एस्ट्रो वास्तु में ये मत समझिएगा कि हर ट्यूब घर की जो जल रही है वो सन है। अब अगर मान लो आपको दिखाई दे रहा है सन हिट मार रहा है, तो आप वहां की ट्यूब भी उतार दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये नहीं है। व्हाट डज इट मीन्स इज दैट कि अगर आपके घर में जो विंडो है जहां से बहुत तेज सनलाइट आती है या डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो ओपनिंग जो होती है उसको सन का सोर्स बोलते हैं। लेकिन जो ये बल्ब, हाँ, अगर कोई मेजर स्पॉटलाइट लगी हुई है
या मेजर ऐसी लाइट का सोर्स है जो कि बड़ी स्ट्रांगली आ रहा है, दैट इज सन। बट डू नॉट कंसिडर एनी स्मॉल बल्ब या ट्यूबलाइट की ये तो जी रोशनी आ रही है तो ये सन बन गया, नहीं, ये गलत है। फिर आप एस्ट्रो वास्तु नहीं कर रहे हो, फिर आप कुछ और कर रहे हो, मतलब आप उस घर में अंधेरा कराओगे कि भैया हटा दे भाई सारे बल्ब ट्यूबे सब हटा दे, ऐसा नहीं है। ओके, सो बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट डज सन रिप्रेजेंट्स। सन रिप्रेजेंट्स सोल, ये मैं बोल चुका हूं, आत्मा। सन रिप्रेजेंट्स हार्ट, ठीक है, हमारा जो शरीर का जो दिल है उस पे सूर्य का अधिकार है। अब यहाँ पे आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे, जैसे मान लो सन के ऊपर सैटर्न का हिट आ रहा है, ठीक है, या सन की आस्पेक्ट सैटर्न का आस्पेक्ट सन पे आ रहा है, तो क्या होगा। और अगर वो बाय चांस राशि में भी ऐसा बैठा है जो कि आपकी छाती बताती है, तो सन रिप्रेजेंट्स हार्ट और सैटर्न रिप्रेजेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज, तो इस वजह से ब्लॉकेज होना तय हो जाता है। मींस आपका हार्ट का ऑपरेशन होगा या आपके हार्ट में ब्लॉकेज होगी या आपको हार्ट की बीमारी होना तय है, ऐसे देखा जाता है ज्योतिष में। अगर वही चीज सन के ऊपर राहु का इम्पैक्ट होगा तो वो अलग रिजल्ट देगा। मींस आपको हार्ट रिलेटेड जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्स देखता है, हिट मारता है तो उच्च रक्तचाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो हो जाता है। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग रीजन है, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरह के हिट मारते हैं तो ये बीमारी पैदा कर देते हैं वो, ठीक है। तो मेन बात हमें यहाँ ये समझनी है कि सन इज दी हार्ट, ठीक है, दिल को सन रिप्रेजेंट करता है। और बॉडी, हमारी वाइटैलिटी, हमारी इम्यूनिटी, ये सब सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके शोल्डर ब्रॉड होते हैं, उनके कंधे जो होते हैं ना वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। और उनकी एक पहचान और होती है कि अगर सन बहुत अच्छा होगा, कुंडली में स्ट्रांग होगा, तो हेयर्स लेस हो जाएंगे, स्कैंटी हो जाएंगे। या तो माथा बहुत चौड़ा होगा, ऊपर की तरफ माथा दिखता है उनका, लोगों का ज्यादा, बाल आगे से कम होने लग जाते हैं, हेयर स्कैंटी हो जाते हैं या हेयर लेस होते हैं। घने बाल, मोटे बाल और बहुत गहरे काले बाल, वो शनि की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बालों पे वर्चस्व शनि का है। हाईली हेयरी बॉडीज जो होती हैं वो सैटर्न से ही होती हैं, ठीक है। सन जो है वो ईगो है, आपका अंदर की जो अहंकार है ना वो सन है। जितना ज्यादा सन मजबूत होगा उतना अहंकार ज्यादा होगा। अगर दशम भाव में सूर्य बलवान है, वैसे भी दशम भाव में सूर्य को दिग्बल मिल जाता है, मींस डायरेक्शन के वजह से वो पावरफुल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर प्रोफेशन को लेकर अहम बन जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मींस आप जो है किसी को कुछ भी नहीं समझोगे, अपने आप को सुपीरियर ज्यादा समझने लग जाओगे, हर जगह अपनी रौब दिखाओगे, रौब झाड़ोगे। जैसे कई सीईओज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या इस टाइप के लोग होते हैं, उनके सूर्य बलवान होते हैं। पॉलिटिशियंस भी कई जो सूर्य बलवान वाले होते हैं, अहम ज्यादा होता है, उनका अहंकार ज्यादा होता है। एटीट्यूड भी सूर्य से ही आता है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी सूर्य देता है। जितने भी सन वीक वाले बंदे होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप देख लेना। मीन्स उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, पर एक्चुअली में वो कैपेबल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरे जो दूसरे लोग हैं, उनके चाहे घर वाले हैं चाहे उनके बाहर वाले हैं, बॉसेस हैं, वो उनको कहेंगे कि यार तू कर सकता है, वो उसको जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन वो अंदर से डरेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी आती है। ओके, और साथ ही साथ विल पावर भी सन ही है। मीन्स आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आप कोई भी काम करते हो तो कितना स्ट्रांगली उसे करते हो, वो सन है। सोशल स्टेटस सन है, आपका समाज में जो रुतबा है, आपका जो नेम है, फेम है, मतलब आप कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में है, अगर आपका उसमें नाम नहीं हो रहा, अगर आप उसमें मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, आपके बॉसेस या आपके वो आपको रिकॉग्निशन नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आपका सन खराब है। अगर आपका बॉस से आपकी नहीं पटती, क्योंकि बॉस, गवर्नमेंट एंड फादर, दे ऑल आर सन, अगर इनके साथ आपकी समस्या है, पिता से नहीं बनती,
बॉस से नहीं बनती, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आपकी पटती नहीं है, मतलब सरकारी कामों में या महकमों में या गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनमें आपके काम अटक जाते हैं। तो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द अफ्लिक्शन एंड वीकनेस ऑफ द सन। ठीक है। करिश्मा, आपके अंदर जो करिश्मा होता है ना, करिश्मा कहते हैं यार ये बंदा जहाँ खड़ा होता है ना, मतलब लाइट बिखेर देता है, मतलब ये बोलता है ना तो सारी दुनिया चुप हो जाती है, तो वो करिश्मा होता है, वो सूर्य से आता है। किंगली ट्रेट्स, आपके अंदर कितने राजाओं वाले आते हैं, मतलब खाना है तो महंगा खाना है, लेना है तो महंगा लेना है, कोई चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दीज आर ऑल किंगली ट्रेट्स। शरीर की इम्यूनिटी सूर्य से होती है। आज की डेट में कोरोना से लड़ने वाले जितने भी लोग हैं जो बच पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, सूर्य मजबूत है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अदरवाइज डाउन हो जाएंगे, चपेट पे आ जाएंगे। फेथ, डिग्निटी, स्प्लेंडर, प्रेस्टीज, अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, लीडरशिप स्किल, क्रिएटिविटी, वाइटैलिटी, हेल्थ, ये सारे जो है ना नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स है सन के। तो जब जब सन कमजोर होगा या जब जब सन पे बैड हिट आएगा या जब जब सन पे अनफेवरेबल एस्पेक्ट आएगा किसी भी टाइप का, तो सन जब कमजोर होगा तो आप ये समझ लो ये सारी क्वालिटीज में भी प्रॉब्लम आएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एक साथ डाउन हो जाएंगी, इट ऑल डिपेंड्स कि सन की स्ट्रेंथ कितनी कमजोर है और सन कहाँ पे बैठा हुआ है, किस हिसाब से बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से आएगा। लेकिन ये जो नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स है इनमें कमी देखी गई है। मींस आप मेहनत बहुत करते हो, नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पैसा आ रहा है। एक एक होता है नाम और एक होता है पैसा। कई लोग जो नामचीन है, मतलब जिनके नाम भी है लेकिन उनके पास जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा भी हो। ठीक है। तो नाम अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। आपकी हेल्थ कितनी अच्छी होगी ना, आपकी बोन्स, आपकी हड्डियों पे भी सूर्य का अधिकार है। आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है वो सन डिसाइड करेगा। जितना मजबूत सन उतनी भारी और मजबूत हड्डियां। कभी कभार ऐसा होता है, एक्सीडेंट होता है, आपको चोट कुछ नहीं आती, आपकी हड्डी टूट जाती है। ठीक है। तो वो इसका मतलब आपका सन अफ्लिक्टेड है, लेकिन मार्स ठीक है क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हुई पर हड्डी टूट गई। कभी कभार ऐसा होता है कि खून बड़ा निकलता है, चोटें बड़ी लगती है लेकिन हड्डी नहीं टूटती। समझे? तो दैट मीन्स मार्स इज अफ्लिक्टेड बट सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी पावरफुल, जिससे हड्डी नहीं टूट पाई। अब ये वाली स्लाइड में जो चीजें लिखी हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी बैड हिट आता है सन का, सन कारक है पिता का, तो एक तो हाउस होता है जो कि एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है और एक होते कारक, ये फिक्स्ड होते हैं। समझे? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चार्ट वो कारक फिक्स्ड है। समझे? मतलब हर किसी की चार्ट में 9th हाउस फादर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हर किसी के 9th हाउस में कोई ना कोई डिफरेंट राशि होगी, तो उस हिसाब से वो लॉर्ड उसका फादर बन जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल सबके लिए जो पिता का कारक है वो सूर्य ही है। मींस सन इज द कारका, इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फादर। सिग्निफिकेटर का मतलब ये होता है कि जो फाइनल अथॉरिटी होती है ना कि रिजल्ट क्या मिलेगा, वो सन की स्ट्रेंथ से ही डिपेंड करता है। लेकिन आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में आपके फादर 9th हाउस और 9th लॉर्ड से रिप्रेजेंटेड है, बट सन की मर्जी और सन का फाइनल से सन का होता है, मींस क्योंकि वो सिग्निफिकेटर है। गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें सन के अंडर ही आती है। सरकारी नौकरी आपको सूर्य की वजह से ही मिलती है। जो भी लोग आईएएस आईपीएस या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, वो सबको सन का मजबूती होना बहुत जरूरी है। सन के बिना वो काम नहीं कर सकते सिग्निफिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सन वीक होगा, डेबिलिटेटेड होगा, परेशान होगा, तो गवर्नमेंट जॉब मिलना या ऊंचा ओहदा मिलना मुश्किल हो जाता है। और सन अगर बैडली हिट आ रहा है सन पे, ठीक है, सन के ऊपर बहुत बुरा हिट आ रहा है, तो आपको सरकारी नोटिस आ जाते हैं, आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में आप पड़ सकते हो। सन का जो वो जेमस्टोन है वो से रूबी है। ठीक है। इसका मेटल कॉपर है और
गोल्डस्मिथ भी, जितने भी सोनारे होते हैं जो सोने का काम करना चाहते हैं, या गोल्डस्मिथ होते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, उनके लिए उनका सन मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, या वो लोग जो कोर डिसीजन मेकर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेते हैं, वो सारे सीईओज या वगैरह, वो सन आता है। रक्त चंदन की माला भी सन है। मेडिसिन्स, आपने अपने घर में अगर कहीं स्टॉक करके रखा हुआ है डब्बा दवाइयों का, ठीक है, तो वो सन को रिप्रेजेंट करता है। कल को अगर आप जब चार्ट देखो और आपको ये लगे कि ओके सन का यहाँ पे हिट आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में सन की चीज हटानी है, तो सन की चीज रूबी भी है, सन की चीज रक्तचंदन माला भी है, सन की चीज मेडिसिन का डब्बा भी है। ठीक है, इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक लाइन में उसका हिडन मीनिंग छुपा है। जब आप ढूंढने निकलते हो ना कि यार मुझे अब प्रैक्टिकल करना है, कि मुझे प्लेसमेंट करनी है चीजों की, तो यही चीजें आपको फिर याद नहीं रहती हैं कि ओके व्हाट इज द एग्जैक्टली मीन, इसका मतलब क्या है भाई। सन को हटाना है तो सन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी हेड या कंट्री के स्टेट जो होते हैं, हेड होते हैं, वो सब जो है सन के अंडर ही आते हैं। लेकिन झंडा सन नहीं है। ओके, कई लोग झंडे को सन बुलाते हैं, कहीं मैंने एस्ट्रो वास्तु पढ़ाने वालों को या उनको बोलते हुए सुना है, वो गलत है। झंडा इज केतु ऑलवेज, नेवर इट्स अ सन। डॉक्टर भी सन के अंडर ही आते हैं। आप अच्छे फिजिशियंस जो है, मेडिसिन के डॉक्टर जो हैं, वो सन के अंडर से ही बनते हो। बट आप अच्छे सर्जन मार्स की वजह से बनते हो। अगर आप सर्जन बनना चाहते हो तो मार्स और सन मजबूत होना चाहिए। अगर आप मेडिसिन के डॉक्टर बनना चाहते हो, दवाई देना चाहते हो, सर्जन नहीं बनना चाहते, तो सिर्फ सन के हिसाब से बनते हो। रूबी की माला, गोल्ड प्लेटेड कॉपर, अगर कोई कॉपर भी गोल्ड पे प्लेटेड है तो वो सन के अंडर ही आएगा। ओके, जूट, बोरियां, जो भी बोरी होती है ना, वो सारा जूट जो है वो सन ही है। सेंधा नमक भी सन है। ठीक है, नॉर्मल नमक सन नहीं है, सेंधा नमक सन है। क्लियर हो रहा है? जब हमारा सन बहुत बैड परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो हम रेमेडी के लिए बोलते हैं भाई नमक कम खाया कर, क्योंकि सन का एंटी है वो। लेकिन सेंधा नमक खाओगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। अभी भी आप देखो, कोरोना के टाइम में क्या बोला गया, गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के गरारे करो। क्या किसी ने नॉर्मल नमक की बजाय वो सेंधा नमक क्यों बोल रहे थे? आप इसमें वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल रहे थे, वो तो नॉर्मली बोल रहे थे, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि सन को रिप्रेजेंट करता है। तो पानी जो होता है जब गर्म कर दिया जाता है, तो चंद्रमा गर्म हो गया तो मंगल, उसमें डाला सेंधा नमक, तो चंद्रमा मंगल और सूर्य जब तीनों मिल जाते हैं कुंडली में, तो बृहस्पति को ताकत मिल जाती है। बृहस्पति यानी हवा, सांस। तो जब आप इससे गरारे करते हो और ये तीनों मिलके राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप गरारे करोगे यहाँ पे, तो आपका जो जो कोरोना वायरस है जो कि राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मार डालेगा। तो दिस इज द बेसिक फंडा। फिजिकली अगर बात करें सन, तो बोन्स, हमारी हड्डियां, हड्डियों का स्ट्रक्चर, दिमाग, ब्रेन पे भी 60 to 70% ब्रेन पे आधिपत्य जो है वो सन का है। 30 to 40% जो है मार्स का भी है। और ब्रेन में क्योंकि सेरिब्रल लिक्विड होता है, तो मून भी आता है। ओके, बाइल, डाइजेस्टिव पावर विद इन द बॉडी, हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव पावर है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, यहां जलती है जठराग्नि, यहाँ पे आपके स्टमक से जस्ट ऊपर। ये जो जठराग्नि है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ये सन की पावर ही है, सूर्य का तेज ही है। ओके, तो जब जिनके सन डाउन होते हैं ना, जिनका सन वीक होते हैं, उनका डाइजेशन खराब होता है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान जो कि 5th हाउस है, वो सन का है, और 5th ही स्टमक है, डाइजेशन है। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है वो 5th हाउस से देखते हैं, तो वहां पे सन की लियो राशि आती है। तो सूर्य का डाइजेशन पे आपका कंट्रोल है।
राइट आई, नॉर्मली सब लोग सन को बोल देते हैं राइट आई, पर एक्चुअली में राइट आई फॉर मेल्स है और फीमेल्स के लिए सन जो है वो लेफ्ट आई को गवर्न करता है। ओके, मेल्स के लिए राइट आई और फीमेल्स के लिए लेफ्ट आई। सूर्य की जो डाइटी है, ओके, जो उसका मेन आदिशास्त्री देवता है वो है विष्णु। और अगर अवतारों की बात करें तो श्री राम का जो अवतार है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अब एस्ट्रोवास्तु कहाँ क्या आया, एस्ट्रोवास्तु इस तरह से आया कि अगर किसी ने कहीं पे सूर्य भगवान श्री राम की राम दरबार लगा रखा है तो वो सन के कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको ये पता चले कि भाई सन का हिट आ रहा है बैड इस दिशा में, और अगर उस बंदे ने भगवान श्री राम का बड़ा सा राम दरबार लगा रखा है या स्टैचू लगा रखा है या सन का ब्रास का फेस लगा रखा है तो वो सब सन की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए श्री राम जो है वो सूर्यवंशी हैं, सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उनको एज अ रेमेडी भी यूज करते हैं। और उसी तरह हम पॉजिटिव वे में अगर सन को एस्टेब्लिश करना है, मींस आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको पता लग रहा है कि सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, मेरी सन की दशा भी आ रही है और मुझे सन को एस्टेब्लिश करना है, तो आप उस जगह पे राम दरबार लगा दो। राम दरबार लगाने से पॉजिटिव वे में आएगा। और इसमें भी अगर राम जी का राज्याभिषेक करते हुए का चित्र आप लगाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, ईस्ट है। साइन जो है वो लियो है, सिंह राशि जो है वो सूर्य की है। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट की। तो इसका जो एलिमेंट है सन का वो है फायर। इसका टेस्ट एसिडिक है। सूर्य को ना तेज मसालेदार चीजें पसंद है, एसिडिक है। वैसे सूर्य सात्विक ग्रह है, मीट मांस मछली वगैरह कुछ नहीं होता, सात्विक ग्रह की कैटेगरी में आता है। इसे हम क्रूर प्लैनेट कहते हैं, क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह का मतलब और जो है मेलेफिक प्लैनेट का मतलब अलग होता है। ज्योतिष में इसे मेलेफिक प्लैनेट बोल दिया गया है, बट बेसिकली सन इज नॉट मेलेफिक, सन इज क्रूर। क्रूर का मतलब क्या होता है ना, जो जो थोड़े सख्त होते हैं। देखो हमारे सबके पिताजी, कईयों के होंगे नहीं होंगे, बट बेसिकली जो बोला गया है वो यही बोला गया है ना, माँ जो होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, ममता होती है माँ में, पिघल जाती है। जरा सी सख्त भी होगी, थोड़ा बहुत मनाओगे मान लेगी यार चल भाई बच्चे को। बाप जो होते हैं ना, पिता जो होते हैं वो सख्त होते हैं, ठीक है। वो अक्सर कहीं ठोक भी देते हैं, बच्चों की पिटाई भी पिताजी से डरते भी लोग पापा से ही है अपने। तो फादर जो फिगर होती है ना, अब फादर को ये थोड़ा ना कहेंगे ये अपने बच्चे का बुरा चाहता है भाई मेलेफिक है, नहीं, क्रूर है। पिता हमेशा स्ट्रॉन्ग वे में समझाते हैं। अगर गुस्सा आता है तो माँ मम्मी भी कहाँ जाती है शिकायत लगाने, पापा को जाती है ना, भाई चलो भैया हेडक्वार्टर जाए अब इसकी शिकायत लगाए। उसी तरह सन जो होता है वो क्रूर ग्रह है, क्योंकि राजा को राज्य करना है, राजा को डिसीजन लेने हैं, तो नरम दिल से लेगा तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे अपनी टेरिटरी भी बचानी है। लोगों के जो जो लोग गलत काम करते हैं उनको सजा भी देनी है, तो सजा देनी है, सब कुछ करना है, तो उसे साम दाम दंड भेद, उसे प्यार से भी निभा काम करना है, उसे ताकत से भी काम करना है, अथॉरिटी से भी करना है, ईगो रख के भी करना है। अब राजा में एटीट्यूड और ईगो नहीं होगा तो लोग उसकी इज्जत क्या करेंगे। इसीलिए मेटल इसका गोल्ड और कॉपर में आता है। कॉपर मार्स का भी होता है, कॉपर इसका भी होता है, सन का भी। लेकिन कॉपर के ऊपर अगर प्लेटेड गोल्ड कर दोगे तो वो प्योर सन बन जाएगा। लेकिन अगर सिंपल कॉपर पहनोगे ना तो वो काफी हद तक मार्स को रिप्रेजेंट करता है। जेम रूबी है, माणिक। ओके, जो मेन जेम है वो रूबी है, वैसे सब्स्टिट्यूट स्टोन्स भी आते हैं, मेन ये है। जो कलर है सन का वो है ऑरेंज, क्रिम्सन रेड, भगवा या रस्ट कलर। ठीक है, कभी कदार अगर ये कलर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट मिले उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां आपको लग रहा है कि सन का नेगेटिव हिट आ रहा है या सन वहां पे बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ये रंग अगर वहां पे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मौजूद है तो नुकसान करते हैं। प्रोमिनेंट होने चाहिए लार्ज कैपेसिटी में। अगर कोई छोटी सी पेंटिंग लगी है और उसमें आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर किया हुआ है, रेड कलर किया हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे भैया सन आ गया ना,
कई लोग तो हल्की हल्की डॉट्स को भी कह देते हैं, अरे जरूर हल्की लाल रंग की ना 3-4 डॉट्स हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब ये सन हो गया। इस टाइप के एस्ट्रो वास्तु करने वाले कभी काम नहीं करते, ठीक है। प्रोमिनेंट होना चाहिए, बिग होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। वास्तु में भी कलर्स इम्पैक्ट तभी करते हैं जब वो बिग वॉल पे बड़े बड़े हो। अगर उसमें जैसे पर्दा भी लगा हुआ है ना, अगर वो बहुत गाढ़े रंग का है और बहुत हाइट 9-10 फीट की है और विड्थ भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हिट दे रहा होता है। एनिमल में मोंकी, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे भी एस्ट्रो वास्तु में कैसे होगा, अगर वहां पे मोंकी के स्टैचू रखे हुए हैं घर वालों ने और सन बैड है तो दिक्कत करेगा, मोंकी के स्टैचू हटाने पड़ेंगे। सन को 1 साल लगता है पूरे भचक्र जोडिएक का चक्कर काटने में। हर साइन में 30 दिन रहता है। हर महीने सूर्य अपना घर बदलता है और नियर अबाउट 14 से लेकर 16-17 के बीच में सन अपना घर बदल लेता है। 14 तारीख से कभी भी हर महीने, किसी महीने 15 को बदलता है, किसी महीने 16 को। और इस दिन को, जिस दिन सन चेंज होता है, उसे संक्रांति बोलते हैं, जब सूर्य अपना घर बदल रहा होता है, संक्रांति कहते हैं उसको। आर्टिकल सन के क्या क्या है, वीट, आटे की बोरी, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आटा ना हो तो गेहूं बहुत लार्ज मात्रा में आपने स्टोर करके रखा हुआ है, वो भी सन है। जैगरी, गुड़, सन है। कॉपर, सन है। सन का यंत्र, वो भी सन है। रूबी, वो भी है। लाइट बल्ब, जैसे मैंने बताया, अगर बहुत प्रोमिनेंट बड़े लाइट बल्ब जैसे मरकरी लाइट लगी हुई है और स्पॉटलाइट लगी हुई है तो, नॉर्मल ट्यूबलाइट नहीं है। माइक्रोवेव अवन भी सन के कैटेगरी में आता है। शिलाजीत भी सूर्य है। अब अगर सन बिगड़ गया, अब अगर सन का हिट नेगेटिव है या सन आपका बहुत पीड़ित हो रखा है, तो आपको क्या क्या कर सकता है। आपको गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके काम ही नहीं होंगे, सरकार से जुड़े हुए कोई भी सरकारी काम में अड़चन आएगी, सरकार आपके खिलाफ हो जाएगी, कोर्ट केस चल रहा होगा, गवर्नमेंट से पंगे में फंस जाओगे। अर्नब गोस्वामी जैसे फंसा ना अभी, सन प्रॉब्लम थी, चार्ट खोल कर देख लो, ठीक है। फेवर गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा। फादर के साथ आपके झगड़े हो जाएंगे, फादर के साथ विचार नहीं मिलेंगे, फादर और आपका 36 का आंकड़ा होगा। पैतृक संपत्ति में लॉस हो सकता है आपको, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके मुंह में कॉन्टिन्यूस सलाइवा आ सकता है, मीन्स आप जब भी बात कर रहे होंगे, लोग, कई लोग है ना थूक फेंकते हैं बात करते करते, उनके मुंह से थूक निकलता है, सलाइवा जब इकट्ठा हो जाता है, या कोई भी चीज को देखते हैं तो मुंह में पानी भर जाता है बहुत जल्दी, मीन्स खाना देखेंगे तो पानी भर जाएगा, सोच भी लेंगे तो पानी भर जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सलाइवा अगर मुंह में बन रहा है तो वो सन की वीकनेस की निशानी है। कईयों को थूक फेंकने की बहुत आदत होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थूक फेंकते हैं, तो दैट इज सन प्रॉब्लम। अपने संस्कार, अपने ओल्ड ट्रेडिशन को नहीं फॉलो कर रहे, सन। वीकनेस है मसल्स में, कमजोरी लगती है, थका थका सा फील करते हो, सन। हेयर लॉस हो रहा है, स्कैंटी हो रहे हैं, या बाल उड़ रहे हैं धीरे धीरे, बालों का विड्थ और कम मतलब बालों की जो मोटाई है वो और कम हो रही है, पतले हो रहे हैं बाल, लेस हो रहे हैं बाल, माथा और चौड़ा हो जा रहा है, तो वो सूर्य की प्लेसमेंट खराब है या सूर्य कमजोर पड़ रहा है। गवर्नमेंट से पनिशमेंट मिल गई है, सन खराब है। फादर के साथ, आपके फादर अगर अर्ली एज में आपको छोड़ के चले गए हैं, या पिता छोड़ के नहीं गए लेकिन पिता ने पिता का रोल नहीं निभाया आपकी लाइफ में, फादर ने फादरली फिगर की तरह अपना ड्यूटीज नहीं निभाई, तो भी सन वीक है। आप लो फील करते हो कॉन्फिडेंस में, सन। हार्ड वर्क कर रहे हो, फेम नहीं मिल रहा, नेम नहीं मिल रहा, ईगोइज्म आपके अंदर, जबरदस्ती का अहंकार भरा हुआ है, चाहे कुछ भी नहीं हो लेकिन इन्फ्लेटेड हो, इसका मतलब डेबिलिटेटेड सन में यही होता है। जब सूर्य नीच का होता है ना, तो बंदे को सामने वाले ना वैल्यू नहीं देते, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी वैल्यू बनाता है, अकड़ दिखाता है। ऑफिस में ऐसा ही होता है ना, कई बॉसेस को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस रैंक पे नहीं होते, लेकिन वो जबरदस्ती का अपना ईगो दिखाते हैं और जबरदस्ती का अपनी चौधरीपना दिखाते हैं, तो दैट इज डेबिलिटेटेड सन। क्योंकि सन जब नीच का हो जाता है ना, डेबिलिटेटेड हो जाता है, अब राजा अपनी शाही उससे तो बाज तो आएगा नहीं,
लेकिन अब उसको प्रजा कबूल नहीं कर रही, मींस उसकी अथॉरिटी को कबूल नहीं कर रही, तो वो जबरदस्ती डिक्टेटरशिप डालने की कोशिश करता है या जबरदस्ती मनवाता है, जिससे उसको नुकसान होता है। नॉर्मली वास्तु डिफेक्ट्स क्या ऑब्जर्व किए गए हैं, आपकी ईस्ट, जब भी सन का बहुत प्रॉब्लम होगा ना तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन अफ्लिक्टेड होगी 100%। ठीक है, अब जितना ज्यादा अफ्लिक्शन होगा उतना ही उस हिसाब से ईस्ट आपको खराब मिलेगा। टॉयलेट हो जाना, ईस्ट में आपकी खराबी हो जाना, ईस्ट में आपका मेजर डिफेक्ट्स हो जाना, मिसबैलेंस होना, तो ये सारे सन की वीकनेस की वजह से आपको ईस्ट खराब मिलेगा। अगर सूर्य बहुत ज्यादा खराब हो ना, और अगर आपके बेडरूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो भी अच्छा नहीं है। सीधा सूर्य निकलता ही और आपके बेडरूम में तेज सन की लाइट आती है, तो वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए बोला जाता है उपाय के तौर पे मोटे मोटे पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि सन की लाइट एंटर ना करे ज्यादा आपके रूम में। ठीक है, तो ये तो था सन से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एक एक करके। सर हेयर, यू टोल्ड अस कि हेयर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेयर्स शनि के होते हैं, लेकिन जो उसपे बाल का कम हो जाना वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ओके। बालों की मोटाई या बालों की जैसे सिल्की पना, नॉर्मली सिल्की पना तब आता है जब एक्चुअली बाल शनि के है ना, अब शनि के ऊपर सूर्य या शनि सूर्य की टक्कर हो रही होती है, तो हेयर जो है वो उड़ने लग जाते हैं आगे से। ठीक है, अगर वीनस और सैटर्न साथ होंगे तो बड़े सिल्की बाल होंगे बंदे के, ये देख लेना। जिसका भी सूर्य, जिसका भी शनि शुक्र साथ बैठा है या शनि शुक्र को एस्पेक्ट दे रहा है, उसके बाल बड़े नरम मुलायम सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। तो इसलिए स्कैंटीनेस, इफ इट इज बैड सन। और बोलिए। ये गुड़ जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ओके। गुड जुपिटर नहीं है, ये रॉन्ग है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। गुड इज सन। ओके। लाल किताब में भी गुड सन को ही रिप्रेजेंट करता है।